हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य में नाना फडणवीस के बारे में। दोस्तों, नाना फडणवीस का जन्म 12 फरवरी 1742 ईस्वी में तथा मृत्यु 13 मार्च 1800 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रसिद्धि नाना फडणवीस अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। नाना फडणवीस युद्ध भूमि से जीवित लौट आया था। इसके बाद 1773 ईस्वी में नारायण शिव पेशवा की हत्या कराकर उसके राज चाचा राघोवा ने जब स्वयं गद्दी हथियाने का प्रयत्न किया तो उसने उसका विरोध किया। नाना फडणवीस ने नारायण राव के मरणोपरांत उत्पन्न पुत्र माधव राव नारायण को 1774 ईस्वी में पेशवा की गद्दी पर बैठाकर राघोवा की चाल विफल कर दी। नाना फडणवीस ने अल्पवयस्क पेशवा का मुख्यमंत्री बना और 1774 ईस्वी से 1800 ईस्वी में मृत्यु पर्यंत मराठा राज का संचालन करता रहा, किंतु उसकी स्थिति निष्कंटक न थी, क्योंकि अन्य मराठा सरदार विशेषकर महादजी शिंदे उसके विरोधी थे। राज्य में इतने विरोधी होते हुए भी नाना फडणवीस ने अपनी चतुराई से समस्त विरोधों के बावजूद अपनी सत्ता बनाए रखने में सफल रहा। 1775 ईस्वी से 1783 ईस्वी तक उसने अपने अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम मराठा युद्ध का संचालन किया। साल भाई बंदी संधि से इस युद्ध की समाप्ति हुई। उक्त संधि के अनुसार राघोवा को पेंशन दी गई और मराठा को राष्ट्रीय के अतिरिक्त अन्य किसी भूभाग से हाथ नहीं धोना पड़ा। 1784 ईस्वी में नाना फडणवीस ने मैसूर के शासक टीपू सुल्तान से लोहा लिया और कुछ ऐसे इलाकों पुनः प्राप्त कर लिए जिन्हें टीपू के बलपूर्वक अपने अधिकार में कर लिया था। 1779 ईस्वी में टीपू सुल्तान के विरुद्ध उसने अंग्रेजों को निजाम का साथ दिया और तृतीय मैसूर युद्ध में भी भाग लिया, जिसके फलस्वरूप मराठों को टीपू के राज्य में का एक भूभाग प्राप्त हुआ। 1794 ईस्वी में महादजी शिंदे की मृत्यु हो जाने से नाना फडणवीस एक प्रबल प्रतिद्वंदी उड़ गया और उसके बाद नाना फडणवीस ने निर्विरोध मराठा राजनीति का संचालन किया। 1795 ईस्वी में उसने मराठा संघ की सम्मिलित सेनाओं को निज़ाम के विरुद्ध संचालन किया और खुर्दा के युद्ध में निज़ाम की पराजय हुई। फलस्वरूप निज़ाम को अपने राज्य में कई महत्वपूर्ण भूभाग मराठों को देने पड़े। 1796 ईस्वी में नाना फडणवीस के कठोर नियंत्रण से तंग आकर माधवराव नारायण पेशवा ने आत्महत्या कर ली। उपरांत राघोवा का पुत्र बाजीराव द्वितीय पेशवा बना, जो प्रारंभ में ही नाना फडणवीस का प्रबल विरोधी था। इस प्रकार ब्राह्मण पेशवा और उसके ब्राह्मण मुख्यमंत्री इसमें प्रतिद्वंद्विता चल पड़ी। दोनों में किसी भी सैनिक की क्षमता नहीं थी, किंतु दोनों ही राजनीति में चतुर एवं धूर्त खिलाड़ी थे। दोनों के परस्पर षड्यंत्र से मराठों को दो विरोधी शिविरों में विभाजन हो गया, जिससे पेशवा की शक्ति और भी कमजोर पड़ गई। इसके बावजूद नाना फडणवीस आजीवन मराठा संघ को एक सूत्र में आबद्ध रखने में समर्थ रहा। 13 मार्च 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई और इसके साथ ही मराठों की समस्त क्षमता, चतुरता और सूझबूझ का भी अंत हो गया।